अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और ख़ास तौर पे हुदा किचन, फ़ातिमा किचन, आयशा, फ़रा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी वीडियो में पूरी वॉच करती हूँ, लाइक करती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी होती है माशाल्लाह से। फ़ातिमा किचन आप ख़ास तौर पे घबराए मत करें, मैं आपकी वीडियो फुल वॉच करती हूँ, लाइक भी करती हूँ और शेयर भी करती हूँ। लेकिन थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है इंसान की ना, तो फिर मेरा 1 ईयर का बेबी है, वो रोने लग जाता है तो कभी वीडियो में छोड़ देती हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो में पूरी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ और पूरी देखती भी हूँ। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टी केक। आप बिना ऑयल और बिना बटर से टी केक बनाएं, बहुत नरम सॉफ्ट बनता है, जूसी बनता है। इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप इसको बार बार बनाकर अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपनी फैमिली के साथ। इतना नरम और सॉफ्ट बनता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना नरम सॉफ्ट और जूसी बना है माशाल्लाह से, बिना कुकिंग ऑयल के, बिना बटर के। इस टी केक को आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं और एयर टाइट बॉक्स में आप सेव भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन। इतना मज़ेदार बनता है, लजीज बनता है और बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ये टी केक ना। अगर आप भी चाहते हैं आपका भी टी केक नरम सॉफ्ट जूसी बने, तो आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें, ताकि हर एक एक स्टेप आपको आ जाए। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए घी तकरीबन मैंने लिए 8 चम्मच। ठीक है, 70 ग्राम और चम्मच में आप नापेंगे तो 8 चम्मच होंगे। छोटे जिसे आप चावल खाते ना, छोटे चम्मच, वो आपने लेने हैं 8 चम्मच घी के। ठीक है, यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास डालडा घी है तो आप यहाँ पे डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 चम्मच छोटे डालडे घी के ले लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, घी को डालने के बाद इसको मैं बीट करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर या स्पून भी ले सकते हैं, चम्मच। ठीक है, चम्मच से भी आप मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आपने इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है 1 कप। आप मिक्सी में डालकर ना चीनी को, उसको आप पाउडर बना लीजिएगा और छान लीजिएगा, वो आइसिंग शुगर बन जाएगी। ठीक है, अगर आप मोटी चीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी यहाँ पे ख़राब हो भी सकती है। आपने अब 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स करने, बीट करने हैं घी को और चीनी को। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें 4 से 5 मिनट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। काम करने में क्या, बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बात करने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे एरिए में ना, इलाके में। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके एरिए में, इलाके में कहाँ कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और गर्मी कैसी गुजर रही है। अब आपने इसके अंदर ना ऐड करना है अंडा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 एग लिए हैं। आपने 1 बाय 1 करके एग को ऐड करना है। पहले मैंने 1 डाला है, लेकिन आपने अंडों को पहले चेक कर लेना है। अक्सर अंडा ख़राब निकल आता है, तो आपने तोड़ के ना अलग, तो आपने सारे अंडे चेक करके एक ही बाउल में जमा करना है। फिर 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर लिया करें। इंसान इतनी मेहनत से बनाते हैं इतनी गर्मी में, और आप देख के चले जाते हैं, रेसिपी भी मिल जाती है। जब आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो ज़ाहिर सी बात है अंदर से इंसान बहुत दुखी हो जाता है। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, यकीन करिए इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना। और ख़ास तौर पे हुदा किचन, फ़ातिमा किचन, फ़रा और आयशा, ख़ास तौर पे मैं आप सब के लिए नमाज़ों में बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी दिली हाजात पूरी करे, तरक्की आप लोगों को मिले और खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और जो भी फैमिली मेम्बर मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं यूट्यूब में, मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन सब की दिली हाजात पूरी करें, हर बीमारी से महफूज रखे। अच्छा, अब हमने ना इसके अंदर 4 अंडे ऐड कर दिए। अब अंडे डालकर ना हमने 2 से 3 मिनट बीट किया है। ठीक है, आपने ज़्यादा बीट नहीं करना, अगर ज़्यादा बीट किया तो जो घी है ना वो अलग हो जाएगा और अंडे अलग हो जाएंगे। ठीक है, और अब आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 लेमन लिया है, बीज मैंने निकाली है और 1 लेमन मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। ठीक है, नॉर्मल लेमन था, ना बड़ा था ना छोटा था, नॉर्मल साइज़ का था। ठीक है, ऐड कर दिया है 1 लेमन। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ना 1 कप आपने फ्लोर ऐड करने हैं, मैदा।
मैदा आपने हमेशा छान कर ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर सुरसुरियाँ भी होती हैं, चावल का दाना भी होता है, काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो हमेशा आप छान कर रेसिपी इस्तेमाल किया करें, रेसिपी में इस्तेमाल किया करें, ठीक है, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं मैदा ऐड करूँगी छान कर, ठीक है, 2 हिस्सों में। मैदा ऐड करने के बाद इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी स्पैचुला से। यहाँ पे मैं ना सोन हलवा बनाई थी, तो स्पैचुला मैंने ना कढ़ाई के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा जल चुका है, ठीक है ना। अब आपने ना इसके अंदर थोड़ा सा और मैदा ऐड कर देना है, ठीक है। 2 हिस्सों में मैंने मैदे को ऐड कर दिए और इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। अब आपने यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया, लेकिन आप चम्मच भी ले सकते हैं, आप मतलब हैंड बीटर भी ले सकते हैं, स्पैचुला भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिक्सिंग करनी है ना, लेकिन आपने हल्के हाथों से मिक्सिंग करनी है, ताकि तमाम मैदा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, गुठली वगैरह लम्स वगैरह ना हो और आपकी रेसिपी भी ख़राब ना हो, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ना 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर ऐड करने हैं। अगर आपका येलो फूड कलर ना हो तो आपने इसके अंदर जर्दे का कलर ऐड करना है 1 पिंच, ठीक है। क्योंकि हम टी केक बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कलर देना चाहिए, तो टी केक में हमेशा कलर ही होता है। तो आप येलो फूड कलर इस्तेमाल कर लीजिएगा या फिर जर्दे का कलर इस्तेमाल कर लीजिएगा, येलो फूड कलर, वो येलो कलर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बटर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल किया है। अगर आपका घी बटर नहीं है तो आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप कुकिंग ऑयल के इतने चम्मच ले लीजिएगा, 8 चम्मच, ठीक है ना, 70 ग्राम। तो 8 ही चम्मच बनते हैं 70 ग्राम में ना। अब आपने तब यहाँ पे आप देखें तमाम मैदा इसके अंदर मिक्स हो गया है। आपको मैं यहाँ पे स्पैचुला से गिरा के दिखाती हूँ। ऐसा ही बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। लेकिन चीनी हमने 1 कप ली, आइसिंग शुगर मैदा हमने 1 कप लिया है, ठीक है। और हमने अंडे लिए 4 और देसी घी हमने चम्मच लिए छोटे वाले 8 चम्मच, ठीक है, 70 ग्राम। और जो है लेमन जूस 1, ठीक है। और येलो फूड कलर। अब आपने बटर पेपर लगा लेना। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस करके ना मैदा डस्ट कर लीजिएगा। और फिर जब आप इसको बेक करें ना, बेक करने से पहले आपने पतीले को गर्म करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। जब पतीला बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो जाए ना 10 मिनट, फिर आपने केक इसके अंदर रखना है। टी केक आपने बेक करना है 45 से 50 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं ना किशमिश ऐड कर रही हूँ और ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। वैसे तो टी केक में किशमिश और टूटी फ्रूटी इस्तेमाल होती है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया किशमिश और ड्राई फ्रूट, बादाम पिस्ता इस्तेमाल किए। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बेक करूँगी 45 से 50 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर 50 मिनट के बाद आपका केक बेक ना हो, टी केक, तो आपने 10 मिनट के लिए और बेक करना है, क्योंकि किसी का पतीला हल्का होता है, किसी का पतीला भारी होता है। मैं आपको यहाँ पे 50 मिनट के बाद चेक करके दिखाती हूँ, टूथपिक डाल के माशाल्लाह से क्लीन आई टूथपिक। अब आपको मैंने यहाँ पे हमारा टी केक बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं, माशाल्लाह से देखिए कितना परफेक्ट बने, सॉफ्ट बने। आप इस टी केक को बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। नाश्ते में आप इसको इस्तेमाल करें, आप शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नई नई वीडियो और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।